नीले आकाश के नीचे हरे भरे जंगल में बसे हुए पेड़ पर एक छोटी सी नन्ही चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानो चिड़िया था। वो अपने छोटे से घर में अपनी प्यारी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। उनका जीवन सरल और शांत था, जहाँ हर सुबह सूरज की किरणों के साथ वे जगती, पेड़ों के फूलों से खाना खोजती और शाम को अपने घोंसले में सुकून से सो जाती। लेकिन यह शांति अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में एक काला साया मंडरा रहा था, एक बुरा और क्रूर कौवा जिसका नाम था कालू। रानू अपने घोंसले में बैठी थी और अपनी बेटी गुड़िया को प्यार से देख रही थी। गुड़िया अभी छोटी थी, उड़ना ठीक से सीख नहीं पाई थी। रानू उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि एक दिन वो भी अपनी माँ की तरह आकाश में उड़ सके। माँ, मुझे कब उड़ना आ जाएगा? मैं भी तुम्हारे साथ उड़ना चाहती हूँ। आसमान में उड़ते हुए बादलों को छूना चाहती हूँ। बेटी, थोड़ी और मेहनत करनी होगी। तुम बहुत जल्द उड़ना सीख जाओगी, बस थोड़ा धैर्य रखो। गुड़िया खुश हो जाती थी और हर दिन अपने पंखों को फैलाकर उड़ने की कोशिश करती थी। लेकिन माँ की तरह तेज और ऊंचा उड़ने का उसका सपना अब भी अधूरा था। रानू उसे हमेशा प्रोत्साहित करती थी और खुद भी उसके साथ समय बिताती थी ताकि वो जल्द से जल्द उड़ना सीख सके। लेकिन जंगल में सब कुछ उतना सुखद नहीं था जितना दिखता था। वहाँ एक बुरा और चालाक कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। कालू को जंगल के बाकी पक्षियों से जलन थी, खासकर उन नन्ही चिड़ियाओं से जो प्यार से अपनी जिंदगी जीती थीं। वो अक्सर रानो और गुड़िया के घोंसले के आसपास मंडराता और उन्हें डराने की कोशिश करता। ये छोटी चिड़िया कितनी खुश है, मुझे इनकी खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन मैं इनके जीवन को बर्बाद कर दूंगा। एक दिन जब रानो खाना खोजने के लिए निकली, गुड़िया अपने घोंसले में अकेली थी। कालू ने इस मौके का फायदा उठाया और घोंसले के पास आकर बैठ गया। अरे नन्ही गुड़िया, क्या तुम अपनी माँ के बिना अकेली हो? तुम्हारी माँ तो बहुत दूर चली गई है, पता नहीं वह कब लौटेगी। गुड़िया ने कालू को देखा और डर के घोंसले के कोने में दुबक गई। उसने अपनी माँ के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहा, लेकिन कालू उसे डराने में लगा रहा। माँ बहुत जल्द लौटेगी, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी माँ शायद लौट ही ना पाए। जंगल बहुत खतरनाक है, तुम्हें तो किसी ने बचाया नहीं। अब क्या करोगी? इतने में रानो चिड़िया लौट आई और उसने देखा कि कालू उसकी बेटी को डराने की कोशिश कर रहा है। रानो तुरंत घोंसले में आई और अपने पंखों से गुड़िया को ढक लिया। कालू, यहाँ से चले जाओ। तुम हमेशा दूसरों को परेशान करते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी की सुरक्षा करूंगी। तुम हमें और डराने की कोशिश मत करो। कालू ने रानो की चुनौती को अनसुना कर दिया और हंसते हुए वहां से उड़ गया। लेकिन उसके मन में कुछ खतरनाक योजना बन रही थी। वो सोच रहा था कि कैसे रानो और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाया जाए। दिन बीतते गए और गुड़िया की उड़ने की कोशिशें जारी रहीं। उसकी माँ हमेशा उसके साथ होती, उसे सिखाती और हौसला बढ़ाती। धीरे धीरे गुड़िया ने छोटी उड़ान भरना सीख लिया था, लेकिन लंबी उड़ान भरने में उसे अभी भी डर लगता था। एक दिन रानो और गुड़िया जंगल में फल खोजने निकले थे। आसमान साफ था और चारों ओर चिड़ियाओं की चहचहाहट गूंज रही थी। तभी अचानक कालू एक ऊंचे पेड़ से नीचे उतर आया और रानो के सामने आ खड़ा हुआ। आज तुम्हारा आखिरी दिन है रानो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी को कैसे बचाती हो। रानो ने कालू की आंखों में देखा और समझ गई कि वो कुछ बड़ा बुरा करने वाला है। उसने गुड़िया को अपने पीछे छिपा लिया और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हें हमसे क्या चाहिए कालू? हम तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी ये छोटी खुशहाल जिंदगी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं देखना चाहता हूँ कि जब तुम नहीं रहोगी तो ये नन्ही चिड़िया कैसे जिएंगी। रानो ने अपनी बेटी की तरफ देखा। गुड़िया की आंखों में डर साफ झलक रहा था,
लेकिन उसकी माँ ने उसे शांत रहने का इशारा किया। राणो ने जान लिया था कि उसे अब अपनी बेटी की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उसके दिल में डर तो था, लेकिन अपने बच्ची के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अचानक कालू पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। राणो ने अपनी पूरी ताकत से कालू का सामना किया, लेकिन वो जानती थी कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। कालू बड़ा और ताकतवर था। माँ मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। गुड़िया, तुम्हें अब खुद को संभालना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन याद रखना तुम मजबूत हो और तुम्हें इस दुनिया का सामना करना होगा। राणो ने आखिरी बार गुड़िया को गले लगाया और कालू के सामने फिर खड़ी हो गई। कालू ने अपनी पूरी ताकत से राणो पर वार किया और राणो घायल हो गई। वो जानती थी कि अब उसका अंत करीब है, लेकिन उसे गर्व था कि उसने अपनी बेटी को बचा लिया। राणो के गिरते ही और जोर जोर से चीखने लगी। उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। कालू वहाँ से चला गया, लेकिन गुड़िया की चीखें जंगल में गूंजने लगीं। माँ, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब मैं क्या करूँगी? लेकिन राणो की अंतिम सीख गुड़िया के दिल में घर कर चुकी थी। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और अपने पंख फैलाए। उसने उड़ने की कोशिश की और इस बार उसने लंबी उड़ान भरी। उसकी माँ ने जो सिखाया था वो अब उसके अंदर था। वो जानती थी कि उसे अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कहानी का अंत दुखद था, लेकिन गुड़िया ने अपनी माँ की शिक्षा को समझ लिया था। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें उनका सामना करना होगा। राणो की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। गुड़िया ने अपनी माँ की तरह बहादुरी से उड़ना सीखा और जंगल में अपनी पहचान बनाई। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ और दुख आते हैं, लेकिन उनसे सीखकर हमें अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत होती है, जैसे गुड़िया ने अपनी माँ की मृत्यु के बाद जीवन को समझा